Hello everyone, welcome to my YouTube channel. So today we are going to see question number 4 and we will see how we can solve the question number 4. So it is basically based on data file handling. जो क्वेश्चन नंबर 4 आता है वो आपका डेटा फाइल हैंडलिंग के ऊपर होता है और इसमें इसके कुछ पार्ट आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 आता है इसके कुछ पार्ट्स भी होते हैं, तो उन पार्ट्स को देखने वाले हैं। ठीक है, और ये हमारा पार्ट 4 है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ का। अगर आपने इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है तो उन वीडियोस को देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, उनमें हम क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3 के जो क्वेश्चन आते हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आपने नहीं देखा तो उसको देख लेना। ठीक है, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा उनका। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट है ये, और ये आपका डेटा फाइल हैंडलिंग के ऊपर है क्वेश्चन, और ये टेक्स्ट फाइल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, इसमें क्या पूछा गया है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। अ टेक्स्ट फाइल नेम matter.txt contains some text which need to be displayed such that every next character is separated by a symbol hash। कि आपकी एक टेक्स्ट फाइल है जिसका नाम है matter.txt। ठीक है, तो ये टेक्स्ट फाइल है, तो उसमें कुछ कंटेंट है और उसको किस तरीके से प्रिंट करना है इस तरीके से कि जितने भी आपके उसके अंदर करेक्टर्स हैं उनके बाद में हैश प्रिंट हो। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, राइट अ फंक्शन डेफिनेशन फॉर हैश डिस्प्ले। ठीक है, मतलब हैश डिस्प्ले नाम का आपको फंक्शन बनाना है इन C++ दैट वुड डिस्प्ले द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल matter.txt इन द डिजायर फॉर्मेट। तो किस फॉर्मेट में, देखिए एग्जांपल में यहाँ पे समझा रखा है। जो matter.txt फाइल है उसके अंदर सपोज कि ये कंटेंट है, मतलब इन्होंने दे रखा है कि ये कंटेंट है उसके अंदर, मतलब द वर्ल्ड इज राउंड। ठीक है, तो ये कंटेंट दे रखा है इस matter.txt फाइल के अंदर। अब आपको जब आप फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, कौन से फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, हैश डिस्प्ले फंक्शन की डेफिनेशन जब आप लिखेंगे तो उसमें कोड इस तरीके से लिखना है आपको कि जब आपका आउटपुट आए तो इस तरीके से आउटपुट आना चाहिए, मतलब जो द वर्ल्ड इज राउंड जो है वो इस तरीके से प्रिंट होना चाहिए, हर करेक्टर के बाद में हैश प्रिंट होना चाहिए। तो ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो फंक्शन का नाम लिख लेते हैं जो कि हमारा हैश डिस्प्ले, तो हम लिख देते हैं वॉइड हैश डिस्प्ले। ये फंक्शन का हमने नाम लिख दिया है। ठीक है, अब कर लेते हैं इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट। बॉडी स्टार्ट करने के बाद में तो देखिए क्या है, यहाँ पे इस फाइल के अंदर जो कंटेंट है वो आपका ये है, और इसको रीड करने के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा, और जो वेरिएबल होगा वो हमारा करेक्टर टाइप का होगा, क्योंकि एक एक करेक्टर करके हम यहाँ से उठाएंगे और उस वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, प्रिंट कर देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे बनाएंगे करेक्टर टाइप का वेरिएबल का नाम कुछ हो सकता है, तो सपोज हमने ले लिया यहाँ पे CH। अब इसके बाद में क्या है, हम करेंगे इस फाइल को रीड। तो आप करेंगे इस फाइल को रीड, और फाइल को रीड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इफ स्ट्रीम लगानी पड़ेगी, और इफ स्ट्रीम लगा के हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, कोई भी ऑब्जेक्ट जिसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, फाइल को रीड करेंगे। तो रीड करने के लिए क्या करते हैं, हम इफ स्ट्रीम लगाते हैं। तो इफ स्ट्रीम और हमने ऑब्जेक्ट का नाम दे दिया और फाइल को रीड कर रहे हैं। हम कौन सी फाइल को रीड कर रहे हैं, matter.txt। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दी। आप चाहो तो इसको इस तरीके से लिख सकते हो, जो इफ स्ट्रीम ऑब्जेक्ट बनाया और फिर इसको ओपन फंक्शन की हेल्प से भी ओपन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली हमने ओपन कर लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो हमने इफ स्ट्रीम दी और ऑब्जेक्ट का नाम दिया, और उसके बाद में जो फाइल का नाम गिवन है आपके पास में master.txt वो रख दिया हमने। ठीक है, तो ये इतना काम हमारा हो गया। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि जो वेरिएबल बनाया है मैंने करेक्टर टाइप का, ये चाहो तो आप इसके बाद में बना सकते हो। ऐसे जरूरी नहीं कि आपको पहले ही बनाना है, आप पहले फाइल को रीड कर सकते हैं, उसके बाद में इस वेरिएबल को नीचे भी बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप फाइल को रीड करने से पहले बना रहे हैं या फाइल को रीड करने के बाद बना रहे हैं। ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे लगाते हैं लूप, हमने लगा दिया वाइल एफ डॉट एंड ऑफ फाइल। एंड ऑफ फाइल का मतलब है नॉट, एंड ऑफ फाइल का मतलब देखिए नॉट ऑपरेटर लगाया है यहाँ पे मैंने। तो इसका मतलब है जो एफ ऑब्जेक्ट है वो क्या है, जब तक कि नहीं पहुंच जाता एंड ऑफ फाइल, मतलब तब तक क्या करेगा, फाइल को रीड करता रहे। तो फाइल के एंड का मतलब है जो फाइल में कंटेंट है इसके एंड में, यहाँ पे एंड में जब तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक यही लूप चलता रहेगा। ठीक है, तो अब इतना काम हमारा हो गया। अब क्या करेंगे हम, तो अब हम करेंगे इन करेक्टर को रीड। ठीक है, और करेक्टर को रीड करने के लिए क्या करेंगे, हम जो एफ ऑब्जेक्ट हमारा इसकी हेल्प से हम इस सारे वेरिएबल में डेटा को डालेंगे, मतलब करेक्टर्स को डालेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे एफ डॉट गेट CH, मतलब गेट फंक्शन लगाएंगे यहाँ पे। ठीक है, देखिए, ठीक है, एफ डॉट गेट। तो देखिए हम क्या कर रहे हैं, जो एफ ऑब्जेक्ट है हमारा उसकी हेल्प से गेट फंक्शन का यूज करते हुए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से करेक्टर को उठा रहे हैं, मतलब इस वाली फाइल में से करेक्टर को उठा रहे हैं और इस वेरिएबल के अंदर डाल रहे हैं एक एक करेक्टर। ठीक है, तो एक एक करेक्टर को उठाता जाए, और उसके बाद में कर देते हैं हम सी आउट, और उसके बाद लगा देते हैं हैश। तो देखिए क्या होगा, एक एक करेक्टर करके उठाएगा, तो मतलब यहाँ पे जाएगा, सबसे पहले स्टार्टिंग से उठाएगा, टी उठाएगा। टी उठाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे CH के अंदर आ जाएगा टी, और CH के अंदर जाने के बाद में यहाँ सी आउट कर दिया, तो सी आउट CH, मतलब CH के अंदर फर्स्ट टाइम क्या उठाया इसने, टी, तो टी आ जाएगा यहाँ पर, टी प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में हैश प्रिंट हो जाएगा। सेकंड टाइम क्या चलेगा, सेकंड टाइम जब लूप चलेगा तो नेक्स्ट वाले करेक्टर को उठाएगा। तो इस तरीके से करेक्टर्स को उठाता रहेगा जब तक कि ये फाइल के एंड में नहीं पहुंच जाता है, मतलब यहाँ पे एंड में नहीं आ जाता है। और जो भी करेक्टर आएगा वो हम सी आउट करते जा रहे हैं, उसके बाद में हैश को प्रिंट करते जा रहे हैं। तो उस करेक्टर के बाद में हमारा हैश भी प्रिंट होता चला जाएगा। ठीक है,
तो और देखिए यहाँ पे गेट फंक्शन क्यों लगाया, गेट फंक्शन का काम क्या होता है, ओनली वन करेक्टर को रीड करने के लिए। गेट्स लगा देंगे तो आपका वर्ड पूरा रीड कर लेगा, ठीक है। आपको ये सब चीज़ें मैं समझा चुका हूँ बहुत अच्छे से, गेट्स और गेट लाइन में फ़र्क क्या होता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो गेट हमारा क्या करता है, एक ओनली वन करेक्टर को ही रीड करता है, इसलिए गेट फंक्शन लगाए, एक एक करेक्टर करके हमें यहाँ से रीड करना है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और ऑब्जेक्ट की हेल्प से हमने इसको रीड किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है बिना ऑब्जेक्ट के हम इसको नहीं कर पाए। तो बस ये आपका हो गया है। इसके बाद में ये इस तरीके से सारी फाइल को रीड कर लेगा, जब तक कि फाइल एंड में पहुंच जाएगी। इस तरीके से करेक्टर को उठाता जाएगा और डिस्प्ले करता जाएगा, करेक्टर उठाएगा डिस्प्ले करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये फाइनली आउटपुट आ जाएगा। अब कर दीजिए इस फाइल को क्लोज, तो हम कर देंगे एफ डॉट क्लोज। इस जो ये जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी हेल्प से हम इसको क्लोज कर देते हैं, और इसके बाद में फाइनली कर देंगे फंक्शन को क्लोज। तो ये हमारा आंसर इसका हो चुका है। तो डेटा फाइल हैंडलिंग का टेक्स्ट फाइल के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन होता है, ठीक है। आप बहुत आराम से इसको कर सकते हैं, बस आपको समझना है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट हो जाए तो दोबारा से देख लेना वीडियो को, और फिर भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता देना, मैं वहाँ पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा फोर्थ का बी पार्ट, और फोर्थ का बी पार्ट में देखिए क्या है, ये भी आपका डेटा फाइल हैंडलिंग का है, बट इस ये क्या है आपका बाइनरी फाइल के ऊपर आया हुआ है। देखिए यहाँ पे स्कूल डॉट डेट दे रखी है फाइल, तो मतलब डेट फाइल कौन सी होती है हमारी, बाइनरी फाइल। तो ये बाइनरी फाइल के ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या बोला गया है, राइट अ डेफिनेशन ऑफ अ फंक्शन टोटल टीचर, मतलब टोटल टीचर नाम का फंक्शन बनाना है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन लिखनी है आपको इन सी प्लस प्लस टू रीड ईच ऑब्जेक्ट ऑफ बाइनरी फाइल स्कूल डॉट डेट। मतलब स्कूल डॉट डेट के नाम से एक बाइनरी फाइल है जिसके अंदर से आपको, ठीक है, रीड करना है ऑब्जेक्ट को, ठीक है। और जो फंक्शन का नाम है वो हमारा टोटल टीचर्स है। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ टीचर्स हुज डेटा इज स्टोर्ड इन द फाइल एंड डिस्प्ले द सेम। मतलब आपको फाइंड करनी है टोटल नंबर ऑफ टीचर जो इस फाइल के अंदर स्टोर है और उनको डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। अज्यूम दैट द फाइल स्कूल डॉट डेट इज क्रिएटेड विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्कूल। मतलब ये चीज ध्यान रखना कि किसकी हेल्प से क्रिएट की गई है फाइल, ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्कूल, इसकी हेल्प से क्रिएट की गई है फाइल, ठीक है। तो इस चीज का हमें ध्यान में रखना है। अब क्या यहाँ पे क्लास बनी हुई है, तो हमें क्या करना है, हमें फंक्शन लिखना है टोटल टीचर के नाम से। तो हम यहाँ पे फंक्शन लिख देते हैं, ठीक है। हमने फंक्शन लिख दिया बॉय टोटल टीचर, ठीक है। तो आप कर देते हैं इस फंक्शन की बॉडी स्टार्ट। अब बॉडी स्टार्ट कर दिया, तो आप करेंगे इस फाइल को हम रीड, और फाइल को रीड करने के लिए हम बनाएंगे ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की हेल्प से बनाएंगे इफ स्ट्रीम की हेल्प से, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी दे सकते हैं आप, मैंने दे दिया यहाँ पे इफ स्ट्रीम एफ, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस फाइल को ओपन करेंगे, तो हम कर देते हैं एफ डॉट ओपन स्कूल डॉट डेट, ठीक है। मतलब क्या है, देखिए अब यहाँ पे आप चाहो तो ये ओपन फंक्शन लगाने की जरूरत नहीं है, मतलब ये जो एफ और डॉट ओपन ये लिखने की जरूरत नहीं है, मतलब ये सारी चीजें आप यहाँ से हटा दीजिए, और यहाँ पे डॉट लगा के ये पूरी लाइन ऊपर भी लिख सकते हो, ठीक है। ये इस चीज को ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं पिछले वाले क्वेश्चन में बता रहा था आपको, ये उस टाइप से यहाँ पे डिफाइन किया है मैंने, ठीक है। आप चाहो तो इसको ये सब चीज लिखने की जरूरत नहीं है, ये डॉट ओपन करके लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे डॉट लगाइए और ये लाइन पूरी ऊपर लिख दीजिए। और एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ देखिए जब आपको बाइनरी फाइल का क्वेश्चन होता है तो आपको iOS बाइनरी ये बताना होता है, मतलब बाइनरी मोड में आप एक्सेस करना है, इस चीज को आपको बताना जरूरी है। अगर नहीं बताएंगे तो नंबर कट सकता है, अगर टेक्स्ट फाइल में बताएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाइनरी फाइल में आपको बताना जरूरी होता है, ठीक है। अगर नहीं बताएंगे तो आपका आधा नंबर कट सकता है। अब इसके बाद में बनाएंगे हम क्लास का ऑब्जेक्ट। क्यों बनाए क्लास का ऑब्जेक्ट, क्योंकि क्लास के ऑब्जेक्ट से हेल्प से ये फाइल क्रिएट की गई है, तो हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना लेंगे। क्लास का नाम हमारा स्कूल, और ऑब्जेक्ट का नाम दे देंगे हम, तो लिखेंगे स्कूल और ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे एस दे दिया है। अब इसके बाद में लगाते हैं यहाँ पे लूप, तो लूप लगा देते हैं वाइल एफ डॉट रीड, करेक्टर पॉइंटर लगाया हमने, और रेफरेंस एस। अब रेफरेंस करेगा, देखिए यहाँ पे जो एंड यहाँ पे आता है आपका ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा, ये ऑब्जेक्ट आएगा क्लास वाला। एक चीज ध्यान रखिए, यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्लास वाला आएगा और साइज ऑफ में क्लास वाला ऑब्जेक्ट आएगा, ये दो जगह है। ये लाइन आपको याद रखनी है कि मतलब ये लाइन इस तरीके से लिखनी है, जब भी बाइनरी फाइल का क्वेश्चन आएगा तो ये लाइन आपको इसी तरीके से लिखनी होती है, ठीक है। और आपको क्या करना होता है, जब भी आप फाइल को रीड करेंगे तो रीड करते टाइम आप क्या करेंगे, जो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा वो लगाएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे देखिए जो एंड करके एस लगा हुआ है, तो मतलब क्या है, बाद में जो ऑब्जेक्ट रहते हैं हमारे वो रहते हैं क्लास के ऑब्जेक्ट। जो भी क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे वो आप यहाँ पे दोनों जगह लिख देंगे। सिर्फ स्टार्टिंग में रीड करते टाइम आप क्या करोगे, जो इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट होगा वो लगा दोगे यहाँ पे। मतलब हर एक क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन होगा बाइनरी फाइल का, उसमें इसी तरीके से फॉलो होता है, ठीक है। हर साल ये क्वेश्चन आता है इस टाइप का, और इसी तरीके से आपको लिखना है इस स्टेटमेंट को। बस इस चीज का ध्यान रखिए, जब रीड करेंगे आप तो आपको क्या करना होगा, इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट लगाना होगा, और बाद में जो होंगे वो आपके क्लास के ऑब्जेक्ट होंगे, ठीक है। अब सिंपली हम क्या करेंगे, उस फंक्शन को डिस्प्ले कर देंगे जो कि हमारा टोटल नंबर ऑफ टीचर को रिटर्न कर रहा हो, ठीक है। कोई भी फंक्शन हम चेक करते हैं इसमें जो कि टोटल नंबर ऑफ टीचर को रिटर्न कर रहा हो, ठीक। अब देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आता है तो उसमें एक फंक्शन ऐसा जरूर होता है जो कि आपका क्वेश्चन को रिटर्न कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ में चेक करेंगे जो टोटल नंबर ऑफ टीचर है वो कौन सा फंक्शन हमारा रिटर्न कर रहा है, और जो भी फंक्शन रिटर्न कर रहा होगा उसको हम क्या कर देंगे, उस फंक्शन को डिस्प्ले कर देंगे विद द हेल्प ऑफ क्लास ऑब्जेक्ट एस। मतलब जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसकी हेल्प से हम उसको सी आउट कर देंगे और डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कौन सा फंक्शन रिटर्न कर रहा है, आर नॉट। आर नॉट मतलब ये रिटर्न कर रहा है आपका नंबर ऑफ टीचर्स। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको ऑब्जेक्ट की हेल्प से सी आउट कर देंगे, ठीक है। सी आउट एस डॉट आर नॉट, ठीक है। आर नॉट फंक्शन को हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया है।
तो बस ये आपका क्वेश्चन हो गया है। अब आप कर दीजिए इस फाइल को क्लोज विद द हेल्प ऑफ इफ सिस्टम ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हम कर देते हैं f.close और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा आंसर। सो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो आई होप आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सी पार्ट, और इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फाइंड द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग C++ कोड कंसीडरिंग दैट द बाइनरी फाइल school.dat exists on the hard disk with the following record of 10 schools of the class schools as declared in the previous question 4th B। अब देखिए इसमें क्या कराया क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पिछले वाले क्वेश्चन से रिलेट करके आया। तो मतलब क्या है, ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू कर दिया है इन्होंने। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं मेन फंक्शन में क्या हो रहा है। fstream नाम का एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है sfin, और sfin से फाइल को रीड किया है, ठीक है, बाइनरी मोड में रीड किया है, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में स्कूल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, मतलब स्कूल जो हमारी क्लास थी उसके नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया है, ठीक है। और इसके बाद में देखिए इन्होंने बोला है sfin.seekg। अब देखिए sfin.seekg जैसे ही बोला है यहाँ पे, तो बोला है 5 इंटू साइज ऑफ एस। अब साइज ऑफ एस का मतलब क्या है, साइज ऑफ एस क्या है, एस का मतलब जो क्लास स्कूल है उसका साइज। तो क्लास स्कूल का साइज क्या था, चलिए पिछले क्वेश्चन में चलते हैं, उसको देखते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में स्कूल नाम की एक क्लास है और इसके ऑब्जेक्ट का साइज क्या होगा, देखिए तो देखिए इंट है 2 बाइट इसका हो जाएगा, एस कोड का 2 बाइट हो गया। और उसके बाद में करेक्टर टाइप का 20 साइज इसका, तो 22 हो गया। और उसके बाद में इंट टाइप का नॉट, एक नॉट वेरिएबल है, ठीक है, तो 2 ही हो गया, तो टोटल हो गया 24। तो हमारा जो एस ऑब्जेक्ट है इस क्लास का उसका साइज हो जाएगा 24, ठीक है। तो चलिए वापस चलते हैं उस क्वेश्चन पे। तो एस का साइज मैं यहाँ लिख देता हूँ, एस का साइज हमारा एस इक्वल 24 है अभी, ठीक है, मतलब एस का जो साइज हो गया, मतलब क्लास के जो ऑब्जेक्ट का साइज है वो हमारा 24। तो एक चीज और देखिए, इसमें जब हमारी फाइल को रीड किया जा रहा है तो फाइल को रीड करते टाइम जो स्टार्टिंग में हमारा गेट पॉइंटर होगा वो बिगिनिंग में होगा, मतलब इस इंडेक्स पे होगा, 0th इंडेक्स पे होगा, मतलब बिगिनिंग में, क्योंकि 10 रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस वाले यहाँ पे अभी हमारा गेट पॉइंटर, ठीक है, स्टार्टिंग में यहाँ पे है गेट पॉइंटर, तो फर्स्ट वाले रिकॉर्ड पे अभी हमारा गेट पॉइंटर। अब यहाँ पे ये बोला गया है, ठीक है, sfin.seekg 5 इंटू साइज ऑफ एस। साइज ऑफ एस क्या है 24, ठीक है, 24 इंटू हमारा हो जाएगा कितना, आपको बोला गया 5, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 24 इंटू 5 हो जाएगा ये हमारा 120, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जैसे ही 5 इंटू साइज ऑफ एस हो रहा है तो क्या होगा, हमारा गेट पॉइंटर मूव हो जाएगा 5 लोकेशन, ठीक है, 5 लोकेशन आगे बढ़ जाएगा, मतलब 5 रिकॉर्ड आगे चला जाएगा हमारा गेट पॉइंटर, ठीक है। तो कहाँ पर चला जाएगा हमारा, तो 5 रिकॉर्ड आगे बढ़ने का मतलब है 1 2 3 4 5 रिकॉर्ड आगे बढ़ने का मतलब है इस पे 1004 पे यहाँ पे आ जाएगा। अब गेट पॉइंटर जो आ चुका है वो हमारा नए लोकेशन पे यहाँ पे आ चुका है गेट पॉइंटर, ठीक है, इस वाले लोकेशन पे, मतलब 1004 पे यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है 5 इंटू साइज ऑफ एस, ठीक है, तो वैल्यू भी चेंज होगी हमारी। और उसके बाद में हमारा जो गेट पॉइंटर है वो मूव हो जाएगा नेक्स्ट लोकेशन, मतलब 5 इंडेक्स आगे चला जाएगा, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, फाइल को रीड किया गया है sfin.read। तो फाइल कहाँ से रीड होना स्टार्ट होगी, जहाँ पे कि हमारा गेट पॉइंटर भी पहुंच गया है। तो हमारा गेट पॉइंटर पहुंच गया है 1004 पे, तो यहीं से हमारी फाइल रीड होगी। और फाइल रीड होने के बाद में कर रहा है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले का मतलब है, तो मतलब क्या है, इस रिकॉर्ड को रीड किया और उसके बाद में डिस्प्ले कर दिया, तो डिस्प्ले किया जाएगा तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 1004, ठीक है, ये वाली लाइन हमारी डिस्प्ले हो जाएगी, ठीक है, देखिए। तो देखिए हमारी लाइन प्रिंट हो जाएगी, और किस तरीके से प्रिंट होगी, 1004 हैश होली एजुकेशन स्कूल हैश 140, ठीक है, इस तरीके से हमारा ये आउटपुट आ जाएगा इस लाइन का, क्योंकि हमने जो करंट गेट पॉइंट जहाँ पे था उस रिकॉर्ड को हमने डिस्प्ले कर दिया, तो ये हमारा आउटपुट आ गया। अगर आप हैश नहीं लगाएंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे हैश लगा दिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं अगर आप हैश नहीं लगाते हैं, ठीक है। इसके बाद में हमारा क्या हो रहा है, अब करा है सी आउट रिकॉर्ड, ठीक है, तो हमारा प्रिंट होगा रिकॉर्ड, सी आउट स्टेटमेंट आया तो ऐसे रिकॉर्ड प्रिंट हो जाएगा, रिकॉर्ड आएगा लिखा हुआ। अब उसके बाद में बोला गया देखिए sfin.telg, ठीक है, टेलजी में मतलब करंट लोकेशन, ठीक है, करंट लोकेशन क्या है 120, ठीक है, तो 120th लोकेशन पे है अभी ये। अब 120th डिवाइडेड बाय साइज ऑफ एस, तो साइज ऑफ एस क्या था 24, तो 120 को डिवाइड करेंगे 24 से तो आ जाएगा हमारा, ठीक है, 6, ठीक है, और प्लस 1 तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 7, तो इसका आउटपुट आ जाएगा आपका रिकॉर्ड 7। ये देखिए रिकॉर्ड 7, ये रिकॉर्ड ऐसी इस तरीके से प्रिंट हो गया। और यहाँ पे हो चुका था हमारा 120 को डिवाइड करा हमने कितने से, साइज ऑफ, ठीक है, एस, तो एस का साइज था 24, तो 24 से डिवाइड करेंगे 120 को, तो ये हमारा जाएगा 6 और प्लस 1 हो रहा है, तो ये हमारा 7 आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कोई डाउट रहता है तो वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने की, जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। और अगर कोई डाउट रहता है तो उसके रिगार्डिंग कमेंट कर दीजिएगा। तो अब हम जो है प्रोग्रामिंग वाला जितना भी पोर्शन होता है उसे कवर कर चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डेटाबेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को, कि डेटाबेस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन जिसमें कि सत्यम ने डाउट अपना पूछा था, तो उसने पिछले वीडियो पर कमेंट किया था, तो उसको मैं समझा देता हूँ उसका क्या डाउट था। आप लोग भी चाहो तो समझ सकते हो इसको। तो ये यहाँ पे चैनल पे आ गया हूँ मैं, और यहाँ पे इसने कमेंट किया था मुझे। तो इसने यहाँ पे क्वेश्चन पूछा था मुझसे ये, सर डायनामिक के ऊपर क्वेश्चन इंसर्शन कहा जाए, मतलब इंसर्ट करने वाला या डिलीशन की जगह तो किस तरीके से करेंगे, मतलब कि न्यू ऑपरेटर का यूज करके करेंगे। तो मैंने इससे कहा था यस, और मैंने इसे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया था नीचे, ठीक है, जिसका सोल्यूशन भी मैंने नीचे प्रोवाइड किया था। ये देखिए क्वेश्चन है,
और इसका सोल्यूशन भी बन दिया था। तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया था, यहाँ पे बोला जा रहा है राइट अ डेफिनेशन ऑफ मेंबर फंक्शन एडमी फॉर क्लास क्यू इन सी प्लस प्लस एड अ मेंबर इन अ डायनेमिकली एलोकेटेड क्यू, ठीक है, ऑफ मेंबर्स, ठीक है, मेंबर्स की क्यू है जिसमें कि आपको एडमी नाम का फंक्शन लिखना था, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, इसका सोल्यूशन देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है मेंबर नाम का, ठीक है, और ये आपकी क्लास बनी हुई है क्यू नाम से, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन मैंने नीचे दिया था इसको, ठीक है, यहाँ पे सोल्यूशन दिया था। तो इसने बोला था कि ये पार्ट इसको क्लियर नहीं हो रहा है, ये पार्ट में समझ में नहीं आ रहा है, तो इस पार्ट को मैं समझाता हूँ किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन का नाम दे रखा था, फंक्शन का नाम लिख दिया क्योंकि क्लास जो है वो हमारी बनी हुई है, तो आउटसाइड क्लास डेफिनेशन होगी फंक्शन की। फिर क्या हमने स्ट्रक्चर टाइप का एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया क्योंकि मेंबर नाम से हमारा स्ट्रक्चर था। मैंने आपको बताया था बिना पॉइंटर वेरिएबल के आप कुछ भी नहीं कर सकते, अगर आपको डिलीशन करना हो तब भी और आपको इंसर्शन करना हो तब भी पॉइंटर वेरिएबल की रिक्वायरमेंट होती ही है, ठीक है। तो हमने एक पॉइंटर वेरिएबल बना दिया और पॉइंटर वेरिएबल हमने पॉइंट कर दिया है न्यू नोड को, ठीक है, न्यू नोड जो है वो हमारा पॉइंट कर दिया हमने इस पॉइंटर वेरिएबल पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे फिर डेटा डाला है हमने, और डेटा डालने में क्या चीज़ें बोली गई थी, देखिए यहाँ पे बोला गया है आपसे, तो यहाँ बोला गया है आपको एंटर करना है मेंबर नंबर, मेंबर नेम, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, देखिए। तो यहाँ पर हमने देखिए सिन कर दिया, और सिन कैसे होगा, जो हमने पॉइंटर वेरिएबल बनाया उस पॉइंटर वेरिएबल का यूज करते हुए एरो ऑपरेटर के साथ। तो हमने लिखा है सिन टी और उसका एरो ऑपरेटर लगाया और उस वेरिएबल का नाम जिसमें हमें डेटा डालना है। ऐसे ही नेक्स्ट वेरिएबल में कराया, यहाँ पे गेट्स फंक्शन लगाया। गेट्स फंक्शन क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे ये कैरेक्टर टाइप का था इसलिए इसमें गेट्स फंक्शन लगाया है, ठीक है। सेम ही काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आप क्या कर दिया, टी के नेक्स्ट को नल कर दिया, मतलब जो टी का जो नेक्स्ट नोड होगा वो नल हो जाए, मतलब वो खाली रहे, जिससे कि आगे के मेंबर्स आप उसमें ऐड कर पाओ। यहाँ पे लगी हुई है कंडीशन, अब इस कंडीशन में हो सकता है कंफ्यूजन हो रहा हो, ठीक है, ये कंडीशन ही आपको कंफ्यूजिंग लग रही होगी। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, इफ रियर इक्वल टू नल, मतलब क्योंकि हमें एंटर करना डेटा रियर पार्ट से, क्योंकि आपको पता है कि क्यू में क्या होता है, इंसर्शन हमारा रियर पार्ट से होता है और डिलीशन फ्रंट से होता है। तो हमें रियर में एंटर करना होगा, रियर अगर नल है तभी तो एंटर कर पाएंगे, अगर रियर नल नहीं है तो हम एंटर कहाँ करेंगे। तो अगर रियर अगर आपका नल है, ठीक है, रियर इक्वल टू नल है, तो क्या हो, रियर पे क्या चला जाए, टी, ठीक है, मतलब जो टी है वो हमारा रियर पे चला जाए और फ्रंट पे टी। और ये उस केस के लिए कंडीशन है कि मान लीजिए कि हमारे क्यू में कोई डेटा नहीं है, जब कोई डेटा नहीं होगा तो हमारा फ्रंट भी टी को पॉइंट करेगा और रियर भी टी को पॉइंट करेगा। तो ये उस केस के लिए कंडीशन दी गई है जहाँ पे कि जिस केस में आपका उस क्यू के अंदर कोई डेटा नहीं है, मतलब फर्स्ट एलिमेंट आप इंसर्ट कर रहे हैं तो रियर आपका नल होना चाहिए तभी आपका डेटा इंसर्ट होगा। तो हमने रियर को चेक कर लिया, उसके बाद में क्या हो जाएगा, रियर भी आपका टी हो जाएगा क्योंकि रियर पॉइंट करेगा टी को, जो एलिमेंट आएगा मतलब जो टी के पास में एलिमेंट है, जो डेटा आएगा टी के पास में वो क्या होगा, हमारा रियर पार्ट में, मतलब जब एक ही एलिमेंट होगा तो वही हमारा रियर भी होगा वही हमारा फ्रंट भी होगा। तो इसलिए यहाँ पे लिख दिया है रियर इक्वल टी और फ्रंट इक्वल। तो इसको इस तरीके से समझिए कि मान लीजिए कि एक लाइन है और उस लाइन में सिर्फ एक ही पर्सन खड़ा हुआ है, तो वही पर्सन क्या होगा, फर्स्ट होगा और वही पर्सन आपका लास्ट होगा, मतलब वही फ्रंट होगा वही आपका रियर होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और ये कंडीशन अगर ट्रू नहीं होती तो क्या होगा, रियर के नेक्स्ट पार्ट पे क्या हो जाएगा, टी चला जाएगा, तो हमारा क्या होगा, रियर पे टी जो डेटा होगा वो हमारा इंसर्ट हो जाएगा। तो ये दो कंडीशन को चेक करने के लिए दी गई है, ठीक है। एक केस तो ये कि उसके अंदर कोई डेटा नहीं है, हम इंसर्ट कर रहे हैं उसके अंदर, और एक केस ये है जिसमें कि ऑलरेडी डेटा है तो उस केस में केस लगा हुआ है, ठीक है, कंडीशन लगी हुई है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया हो, डाउट क्लियर हो गया होगा। और प्रैक्टिस कीजिएगा क्वेश्चंस की, आप लोग जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छे से आप कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को, कि ज़्यादातर बच्चे इनमें कंफ्यूज होते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो आप इसको सही से कीजिएगा ध्यान से, और 2-4 क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए तो आपको आराम से इसे कर पाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।